नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में आज प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे हैं। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ जो 28 दल थे वो एक साथ मंच पर दिखाई दिए और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लखनऊ में एक बड़ी अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। कई सालों बाद आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए। भरत भाई हमारे साथ मौजूद है इसी पर बातचीत करने के लिए। भरत भाई देखिए, हम लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि भाई लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली से बात शुरू करनी चाहिए, दिल्ली की गद्दी का मामला है, लेकिन नहीं, लखनऊ आज एक अलग तस्वीर दिखाई दी, दोनों दल एक साथ। कैसे, क्या मैसेज गया इससे? देखिए, इससे बहुत बड़ा मैसेज गया है। इंडिया गठबंधन की कमान जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संभाली है, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दिन पहले कुछ तुर्रम तुर्री हुई थी, आपस में साथ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज 22 तारीख के इस प्रदर्शन में जिसने इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई है, उसमें उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर लखनऊ के भीतर सड़कें पट गईं। सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने सक्षम पहले से थे कि वो अखिलेश यादव की एक आदेश पर रोडें जाम कर सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन उनके साथ में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ गए, तब नज़ारा बिल्कुल और था। हजरतगंज का जो मॉल एवेन्यू का एरिया है, वो एरिया बिल्कुल पट गया और उसमें भी सीपीआई के कार्यकर्ता भी साथ में आए। और उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ है रोडों पर, जो महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, पुरुषों ने जो प्रदर्शन किया है, बड़े नेताओं ने जो प्रदर्शन किया है, पूरे उत्तर प्रदेश भर के नेता बुलाए गए थे लखनऊ में। और आज का प्रदर्शन बहुत बड़ा मैसेज देकर गया है कि इंडिया गठबंधन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़कर फेंक सकता है। ये मैसेज लोगों के भीतर बहुत मजबूती के साथ आज गया है। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर में जिस कड़ी भाषा का उपयोग उन्होंने किया, उन्होंने पहली बार मंच पर जाकर ऐसा कहा कि संसद में जब कलर बम फेंका गया या उड़ाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की हवा टाइट हो गई थी, उनकी हवा निकल गई थी और वो वहाँ से फुर्र हो लिए, 9-2-11 हो लिए। तो राहुल गांधी इस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कम करते हैं। मोदी और उनकी आपस की सीधी टक्कर है, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और ये साफ संदेश दे दिया कि आप संसद में हमारी आवाज़ दबा दोगे कोई बात नहीं, आप टीवी पर हमारी आवाज़ दबवा दोगे कोई बात नहीं, गोदी मीडिया पर हमारी चीज़ें नहीं दिखाओगे कोई बात नहीं। उन्होंने मंच से भी आज एक बात कह दी कि गोदी मीडिया या मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता है, कम से कम सच तो दिखाओ, सच तो बताओ। और इसीलिए कांग्रेस वैकल्पिक मीडिया की तरफ बढ़ गई है और इंडिया गठबंधन के सभी अपने साथी सहयोगियों को ये बता दिया है कि गोदी मीडिया अगर सच नहीं दिखाता है तो वैकल्पिक मीडिया है जो सच दिखाएगा, बताएगा, लोगों तक पहुंचेगा। और लोगों ने टीवी देखना बंद कर दी है। और आज का संदेश बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है और इसमें और दल भी इसको देखकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के भीतर इनकी बात नहीं बन पाई है, तो अब ये साथ नहीं आ पाएंगे। लेकिन आज का दिन ये साबित करने का था कि हमारे कार्यकर्ता साथ आ सकते हैं या नहीं। आज ये साबित हो गया कि सपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सीपीआई के कार्यकर्ता सब साथ आए, बिहार में साथ आए, जो पार्टियां बिहार में थीं, बंगाल में थीं, उत्तराखंड में थीं, हर जगह से तस्वीरें आई, दिल्ली से तस्वीरें आई, मध्य प्रदेश से तस्वीरें आई, राजस्थान से तस्वीरें आई। तो हर जगह 141 सांसदों के निलंबन और तानाशाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ और जोरदार संदेश गया। भरत भाई, आज तो अब देखिए, अभी मैं लखनऊ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े कई सालों बाद ऐसी तस्वीर दिखाई दी है कि कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता एक साथ आए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश में अगर इनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगर मंच साझा करते हैं और बाकी दल भी साझा करते हैं तो क्या संदेश जाएगा? तब क्या अलग मैसेज जाएगा? देखिए, बाकी दल की तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं वो इशारा बहुत मजबूत इशारा है और आप ही की तरह मायावती जी ने भी एक इशारा किया है। जो अन्य दल आप कह रहे हैं, उन्होंने भी ये इशारा किया है कि बेवजह टिप्पणी ना करें,
पता नहीं कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। बड़ा बयान है ये जो मैसेज है, ये जो मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को अगर आप डिकोड करना चाहें, ये मैसेज मायावती जी ने, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के भीतर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, बीजेपी भी हो, सबसे अमीर पार्टी भी, लेकिन मायावती जी के पास वो पावर है कि वो अगर कल के लिए कह दें कि मुझे रैली करनी है, तो इस भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा भीड़ वाली रैली वो सबसे कम समय में कर सकती हैं। ये चमत्कार, ये करिश्मा मायावती जी के साथ है। अब दूसरी बात पर आइए कि मायावती जी ने ये संदेश जो दिया है, ये संदेश कांग्रेस को भी दिया है, ये संदेश बीजेपी को भी दिया है, ये संदेश सपा को भी दिया है कि विकल्प सारे खुले हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे विकल्प बंद हैं। मैं अभी स्थितियों को देख रही हूँ, सोच रही हूँ, समझ रही हूँ कि मैं किधर जाऊं। अभी मैं किधर भी नहीं हूँ। अब ये बात इसलिए उठी, मायावती जी ने ये बात इसलिए किसी पुराने बयान पर नहीं की, मायावती जी ने ये बात उस बयान पर की जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग के भीतर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक बात उठाई थी। कांग्रेस से कड़े शब्दों में पूछा था कि राहुल गांधी जी, आप हमको ये बात बता दीजिए कि सपा के साथ गठबंधन आप रखना चाहते हैं कि मायावती जी के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप मायावती जी के साथ जाएं तो जाइए, यू आर फ्री, हम अपना अलग चुनाव लड़ लेंगे। इसका जो जवाब है वो मायावती जी ने दिया कि नो 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 नो, रास्ता बंद नहीं है, रास्ता ब्लॉक नहीं है, विकल्प सारे खुले हैं, अनर्गल बयानबाजी ना करें, पता नहीं कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए। ये बहुत बड़ा बयान है। इसको मैं एक और उससे डिकोड करता हूं। आप जब उत्तर प्रदेश को देखेंगे, 80 सीटों को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से 10 सीटें हार गई। कैसे हार गई? क्योंकि मायावती जी और अखिलेश यादव ने 2019 में गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डेंट दिया था मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी ने। और ये वही बीएसपी है जो 14 में 0 सीट लेकर आई थी। 0 सीट लेकर आई थी। तो आप ये देखिए कि जब इतना बड़ा डेंट दे सकते हैं मायावती जी और अखिलेश यादव जी मिलकर, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों की सीधे चोट लगाई, 62 सीटों पर आकर सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कहीं मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ ना चली जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सारे पैतरे आजमाएगी कि ये जाने ना पाएं। अब देखिए क्यों ना जाने पाएं, क्योंकि अब मैं सारी जातियों की बात नहीं करता, मैं ओबीसी की भी बात नहीं करता, मैं दलित की भी बात नहीं करूंगा, मैं और भी बातें नहीं करूंगा, ब्राह्मण समाज की भी या प्रकाश की बातें नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अखिलेश यादव जी के यादव समाज की बात करूंगा, मायावती जी के ओनली एंड ओनली दलित समाज में से सिर्फ जाटव समाज की बात करूंगा, सिर्फ मुस्लिम समाज जो है इसकी बात करूंगा। 10% यादव मिनिमम मान के चलिए, और बिहार की तरह जातिगत जनगणना हो गई तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 17-18% यादव निकलेंगे। आप 10% पकड़ के चलिए, 10% यादव, 19% दलित, 20% मुस्लिम, 19% दलित बिठाइए, 10% यादव, 10% जाटव और 19% मुस्लिम या 20% मुस्लिम, ये मिलकर 40% बनते हैं सीधे सीधे। यादव, जाटव एंड मुसलमान, 3 लोग सिर्फ मिलकर 40% वोट बनता है भाई साहब, 40%। और भारतीय जनता पार्टी इस खौफ में है कि कहीं ये 40% एक साथ ना आ जाए। दलित में से सिर्फ और सिर्फ जाटव, बाकी की दलित कास्ट में जो और कास्टें हैं उस समाज की बात नहीं कर रहा। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये 40% हुई। और मैं आपको बताता हूं, ये जो 40% है ये एक तरफ खेल कर सकता है। अब देखिए दूसरी तरफ, एक तो 2019 में बढ़िया प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी को, जब कोई कहीं डेंट नहीं दे पा रहा था, जब सारी की सारी सीटें भारतीय, आप ये मत भूलिए 2019 में वो लहर थी, पुलवामा की वो लहर थी, और सर्जिकल स्ट्राइक की वो लहर थी, और जहाज गिरने की वो लहर थी, कि इतनी भयंकर लहर थी। उसमें भी समाजवादी पार्टी और बसपा ने बीजेपी को 10 सीटों का डेंट दिया, 10 सीटों का 62 पर लाकर समेट दिया। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही थी, अखिलेश यादव ने बहुत मजबूती के साथ 111 सीटों के आसपास पहुंचे और चमत्कारी चुनाव लड़ा। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से 111 सीटें छीनी हैं, तो चमकदार
जो उनका चुनाव रहा है चमकदार रहा है। आप ये कहिए कि सीट मार्जिन नहीं रहा, आप ये कहिए 112 111 सीटें क्या होती है, व्हाट इज दिस, जब इतनी परसेंट बहुमत की विजय रही। लेकिन आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए कि मुलायम सिंह जी यादव के कार्यकाल में इतना परसेंटेज वोट कभी नहीं गिरा, इतना वोट कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला जितना अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2022 में मिला। बहुत भयंकर वोट मिला, सीट कन्वर्जन नहीं हो पाया। आप इसको ये मानकर चल, जैसे अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में 9 लाख वोट ज्यादा मिले कांग्रेस को, सीट कन्वर्जन नहीं हुआ, राज्य हार गए, लेकिन लोगों की आस्थाएं बढ़ी कांग्रेस के भीतर, तभी तो ना वोट पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के भीतर मुलायम सिंह जी यादव की तरह ही आस्थाएं हैं और वोट परसेंट बढ़ा, भयंकर बढ़ा, सीट कन्वर्जन नहीं हुआ वो अलग की बात है। तो बीजेपी को सबसे बड़ा डर ये है कि कांग्रेस और सपा के साथ बहन जी किसी भी हालत में ना आने पाए। एक बात और बताइए, टेबल थोड़ा और घुमाते हैं, ये तो हो गई एक तरफ की बात। अगर कहीं चुनाव के बाद रिजल्ट में थोड़ा हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, पेच फंसता है, मायावती एनडीए को समर्थन कर सकती हैं? मायावती जी ने अपने इस बयान से बिल्कुल क्लियर कट साबित कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कट। उनका ऑथेंटिक बयान जो मैं लिख कर लाया हूं, उन्होंने क्या बोला, बेवजह टिप्पणी ना करें, पता नहीं कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए। मायावती जी ने बिल्कुल ओपन चैनल रखा हुआ है कि मैं आपके काम आ सकती हूं, अभी निर्णय नहीं ले रही हूं, सामने कोई भी हो। हाँ, अभी निर्णय की स्थिति में नहीं हूं, मैं इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकती हूं। और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि मैं, ये मत समझ के चलिएगा भाई साहब कि मैं भारतीय जनता पार्टी, जो लोग आरोप लगाते हैं कि बसपा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेलते हैं, तो उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि मैं अभी किसी के साथ नहीं हूं, लेकिन गठबंधन ये मानकर न चले कि मैं उनके साथ नहीं आ सकती हूं। वक्त बताएगा, वक्त के साथ मैं फैसला करूंगी। और ये बहुत बड़ा और बहुत भारत की राजनीति में बहुत परिवर्तनकारी बयान होगा, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ जाटव समाज, यादव समाज, और केवल ही मैं इसकी बात कर रहा हूं, और ओबीसी समाज तो बहुत बड़ा समाज है, दलित समाज भी बहुत बड़ा समाज है, केवल यही अगर एक तरफ डाइवर्ट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से सूपड़ा लिख कर ले लीजिए आप। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बहन जी अपना निर्णय लें। अब वो निर्णय किधर लेती हैं, मुझे एक बात और समझाइए जरा। देखिए, अब रामगोपाल यादव हों, जयंत चौधरी हों, अखिलेश यादव हों, उन्होंने साफ इंडिया गठबंधन में की बैठक में बोल दिया कि भाई मायावती पे स्टैंड क्लियर कीजिए, वरना हम स्टैंड क्लियर कर देंगे। अब दुनिया ये कह रही है कि अगर मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो जाए तो उत्तर प्रदेश में और मजबूती मिलेगी। जैसा कि आप भी बता रहे, 40% वोट प्रत्येक कम नहीं होता है, तो ये बात बनेगी तो बनेगी कैसे? देखिए, एक बात और इस बात से निकल आई, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, बहुत लोग हमारे दर्शक देखकर कहेंगे कि मायावती जी के साथ सफल नहीं हुआ, और कांग्रेस के साथ भी अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया था, वो सफल नहीं हुआ। उनको ये बात जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि गठबंधन जो हुआ था वो उल्टा हो गया था। गठबंधन होना चाहिए था 2017 में मायावती जी के साथ, लेकिन सपा ने गठबंधन किया या हुआ राहुल गांधी जी के साथ। अब 2019 में गलत गठबंधन हुआ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा डेंट लगा, 10 सीटों का डेंट लगा। अगर ये गठबंधन तब 2019 में कांग्रेस के साथ होता तो और बड़ा डेंट हो सकता था। लेकिन तो 19 की स्थिति तो आज 23 में बन गई है ना, 24 में बन गई है। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ, और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती थी कि हमने 3 राज्य जीत लिए, और 3 राज्य जीतने का मतलब है कि हम ही आ रहे हैं वापस। लेकिन अब इंडिया गठबंधन जिस तरीके से जुड़ाव कर रहा है, जुड़ रहा है, साथ में प्रदर्शन कर रहा है, अभी साथ में रैलियां भी घोषित की हैं, चुनाव से पहले ही 10 रैलियां करेंगे, तो ये जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा अखर रहा है। उनको भी कैलकुलेशन मालूम है, और बहुत बारीक कैलकुलेशन मालूम है। हमने आपके सामने बहुत ओछी कैलकुलेशन, आप इसको सतही कह सकते हैं, बहुत सतही कह सकते हैं कि केवल जाटव, केवल यादव, केवल मुसलमान, हमने सिर्फ इन 3 जातियों बिरादरियों को लिया है, यही 40% पहुंच रहे हैं, 40%। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो वोट है वो 42-45% के आसपास है, और 40% अगर यही 3 जातियां हैं, सिर्फ 3 जातियां, और अगर इसमें और समाज जुड़ेगा तब तो कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का झोपड़ा साफ हो सकता है। भरत भाई, हाँ, अब आपका जो मूल सवाल था वो दोहराइएगा।
नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई अब आगे आने वाले वक्त में अब मुझे ये बताइए कि भाई इधर तो अड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भाई मायावती को साथ नहीं लेना है। नहीं 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 नहीं, हाँ। आप आपका सवाल सही फ्रेम नहीं है। मायावती जी को साथ नहीं लेना है, ये इस पर नहीं अड़े हैं। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर दे, बीच में धोखा ना दे कि बीच में अगर मायावती जी ने हाँ नहीं, कह अगर दिया मायावती तो जी ने हाँ कर दी तब भी समाजवादी पार्टी रहेगी इंडिया गठबंधन के साथ। यही क्लियरिटी तो चाहते थे रामगोपाल यादव कि आप ये क्लियर करिए कि मायावती जी के साथ आप जा रहे हैं या हमारे साथ रह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हमको अलग तो नहीं करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो हम अलग चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। समाजवादी पार्टी का कैडर इतना बड़ा है कि हम अलग चुनाव लड़ सकते हैं, हमको इतनी ज़्यादा आवश्यकता उत्तर प्रदेश में वैसे भी नहीं है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना चाहते हैं, इसलिए हम आपका साथ दे रहे हैं। हमारा एहसान है आपके ऊपर, ना कि आपका एहसान है हमारे ऊपर, जो खुली हुई बात है। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ ये क्लियरेंस चाहती है कि अगर बहन जी को साथ में आप लेते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन खत्म तो नहीं कर देंगे मध्य प्रदेश की तरह। समाजवादी पार्टी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि बहन जी साथ आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इस बात से खुश है कि बहन जी साथ आ रही हैं। कम से कम बहन जी साथ में जब आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा गारंटेड साफ हो जाएगा। लेकिन ये बात मायावती को अच्छी नहीं लगी, दिल पे लग गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने बहुत ही सधी हुई भाषा में कहा कि बहुत ही सधी हुई भाषा में, क्योंकि मायावती जी सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करने के लिए जानी जाती हैं, नाम लेकर बात करने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन मायावती जी ने इस बार किसी का नाम नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये बात कही कि बेवजह टिप्पणी ना करें, पता नहीं कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। सपा का नाम उन्होंने आखिर में जोड़ा था, खासकर सपा। नहीं, देखिए, जब राइवल पार्टियां हैं तो इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। लेकिन मायावती बहुत ज्यादा जी- जोर नहीं दिया उन्होंने। हाँ, बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया उन्होंने। ये संभावनाएं व्यक्त की कि मैं अभी किसी के साथ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आ नहीं सकती। अच्छा भरत भाई, अब आखिरी दौर में है अपनी हम लोग बहस के, और जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि बात करते हैं भरत भाई से तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मन करता है बातें करते रहें, समझते रहें। लेकिन भरत भाई, आज की तस्वीर पे वापस आते हैं। एक समअप कमेंट आपसे चाहेंगे। आज की तस्वीर पे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अगर हम बात करें, बाकी शहरों में, बाकी राज्यों में तो हुआ ही है प्रदर्शन, तो एक पॉजिटिव मैसेज इंडिया गठबंधन की तरफ से गया है? बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। आज के इस प्रदर्शन और एक मंच पर चढ़कर जिस तरीके से राहुल गांधी ने इतने कड़े शब्दों में बात कही, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आई, लोगों को कम उम्मीद थी कि कार्यकर्ता जुड़ाव कर सकते हैं इतनी जल्दी, वो भी जब अभी कुछ दिन पहले इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो एक साथ कार्यकर्ताओं का आना, वो भी बड़े नेताओं का एक साथ आ जाना, फिर जंतर मंतर पर पहुंच जाना, वहां धरना प्रदर्शन करना, फिर पूरे देश में धरना प्रदर्शन करना, ये तो सिर्फ बानगी है, एक टेस्ट है। बीजेपी की टेंशन बढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की टेंशन। आप समाज जो है वो केमिस्ट्री से नहीं चलता है, समाज केमिस्ट्री से बहुत अलग है, वोटिंग केमिस्ट्री से बहुत अलग है। एक और एक जुड़कर वहाँ 2 नहीं होते, वहाँ 11 भी हो जाते हैं। तो इंडिया गठबंधन का आप इसको फर्स्ट स्टेप कहिए साथ आने का 2024 से पहले, और ये फर्स्ट स्टेप बेहद कामयाब स्टेप रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को इस स्टेप से तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी को इस स्टेप से डर है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जब विपक्षी दलों ने गैर कांग्रेसी सरकार का नारा दिया था 70-80 के दशक में, और सब एक साथ आए थे, भले ही वो सरकारें बहुत ज़्यादा समय तक ना चली हों, लेकिन इंदिरा गांधी की कांग्रेस को और नेहरू की कांग्रेस को, इतनी मजबूत कांग्रेस को उखाड़ फेंका था उस समय के छोटे छोटे दलों ने। तो आज तो फिर भी ये दल इतने मजबूत हैं, आज तो फिर भी क्षेत्रीय छत्रप इनके सामने बहन दीदी की तरीके से हैं। बंगाल में ममता तरीके से मजबूत क्षेत्रीय छत्रप हैं, अखिलेश यादव जैसे मजबूत क्षेत्रीय छत्रप हैं, नीतीश कुमार जैसे मजबूत क्षेत्रीय छत्रप हैं। और इसी तरीके से अब एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी वोट में बिखराव नहीं होने देना चाहती है किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसके सामने इस बात का एग्जाम्पल है, बिहार का एग्जाम्पल है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साथ में मिलकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
नीचे से जड़ से साफ कर दिया, सूपड़ा साफ कर दिया। आपने उदाहरण में देखा, आपने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा, शिवसेना ने, एनसीपी ने, कांग्रेस ने मिलकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। वो अलग बात है कि बाद में जोड़ तोड़ करके ईडी फीडी सीडी सबका डर दिखाकर सब पार्टी तोड़ दी, वो अलग बात है, तोड़ फोड़ करके वो सब कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस समय। अगर आप, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, जिस दिन बहन जी ने आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों अगर ये ऐलान कर दिया या इस बात का संदेश दे दिया कि मैं गठबंधन के साथ जा सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिना पानी की मछली की तरह तड़पेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ें। बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तभी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जिस दिन बहन जी ने गठबंधन का साथ दिया उसी दिन उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 80 में से 62 पर है, 80 में से 20 पर खिसक ना जाए तब आप कहिए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। देखिए जाते जाते बड़ी खबर देकर जा रहे हैं यहाँ पर भरत भाई, और आकलन बता रहे हैं कि अगर मायावती साथ आ जाती हैं और उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन के साथ है, तो यहाँ पर 20 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए उत्तर प्रदेश में सिमट सकता है। भारत एक सोच देख रहे थे आप, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जल्द से जल्द आप तक का हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।